आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र तप। ऐसा कहा जाता है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मोक्ष के 4 मार्ग बताए गए हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। ये चारों जब हम प्राप्त कर लेते हैं, जब मुक्ति को जाते हैं, तो हम एक एक करके समझेंगे कि सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक तप क्या है और सम्यक चारित्र क्या है। देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं सम्यक ज्ञान से। ज्ञान, सब तरह का ज्ञान होता है दुनिया में। बिना ज्ञान के हम एक सेकंड भी नहीं रह सकते हैं। देखिए कि हमको घर से बाहर निकलना है तो हम चिंतन करेंगे कि फला जगह जाना है और वहाँ जाने के अंदर हमको साधन लेना पड़ेगा। साइकिल है, मोटरसाइकिल है, कार है, वो है। और फिर जो है हमको ज्ञान होना चाहिए कि जहाँ हम जा रहे हैं वो किस मोहल्ले में अवस्थित, उसका रास्ता कौन सा है। हर चीज़ का ज्ञान होना जरूरी है। अच्छी चीज़ का भी जरूरी है, बुरी चीज़ का भी जरूरी है। उसको हम कहते हैं ज्ञेय। उसके बाद में अच्छी चीज़ के ज्ञान को आत्मसात करना, चरित्र में उतारना, वह कहलाता है उपादेय। और कोई गलत चीज़ है, बुराई है, गलत ध्यान हमारे आ गया है, जैसे कि चोरी, डकैती, व्यभिचार, हिंसा, आतंकवाद, रेप, ये जितनी जितनी बुराइयां आज समाज में चल रही है, इन बुराइयों को हमें छोड़ना है, उसको ये कहते हैं। और जितनी जितनी अच्छाइयाँ संसार में चल रही है, जैसे ईमानदारी है, सहानुभूति है, दया है, परोपकार है और परस्पर सहयोग करने की बात है, ऋजुता है और आपकी सरलता है, मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थता भावना है। इन चीज़ों को अपनाना उपादेय है। तो ज्ञान तो सबसे पहले चाहिए। और मनुष्य और पशु के बीच में जो भेद रेखा है वह ज्ञान की भेद रेखा है। इस ज्ञान के होने से वह मनुष्य कहलाता है और ज्ञान के न होना यानी अज्ञान होने से वह पशु कहलाता है। ये लाइन ऑफ द डिमार्केशन है। तो अब देखिए, ज्ञान की हमने बात की, तो सम्यक ज्ञान क्या होता है, मिथ्या ज्ञान क्या होता है। हम व्यक्तिगत स्तर पर बात करें, क्योंकि जो व्यक्तिगत के नियम हैं वही समाज पे लागू होते हैं और समाज के नियम व्यक्ति पर लागू होता है। मनुष्य समाज का एक छोटा से छोटा घटक है। इसीलिए कहा गया है कि सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। अगर आपको राष्ट्र को सुधारना है तो सबसे छोटा घटक है मनुष्य, उसको सुधारना चाहिए। व्यक्ति सुधर जाएगा तो समाज सुधरेगा, समाज सुधरने से देश सुधर जाएगा। तो भाइयों बहनों, हम आपको यह बात कहना चाहते हैं कि हमको जो सही ज्ञान लेना सम्यक ज्ञान कहलाता है। व्यक्तिगत स्तर पर सम्यक ज्ञान क्या है, देखिए कि हम जब मैं और मेरा से जुड़ते हैं तब वो मिथ्या ज्ञान होता है। यह शरीर मेरा है, इस शरीर का मालिक मैं हूँ
और मन वचन काया मेरे है। साधन धन संपत्ति परिवार सब मेरा है, मेरा परिवार, मेरा बेटा और मेरी संतान, और जो है मेरे जो है वो मेरा धन दौलत पद प्रतिष्ठा, ये सारी चीज़ें जब हम चिंतन करते हैं मैं और मेरा की, उसमें कर्ता भाव आता है और उस कर्ता भाव के कारण जो है मैं और मेरा आ जाने से वह मिथ्या ज्ञान हो जाता है। तो सम्यक ज्ञान क्या हुआ? सम्यक ज्ञान ये है कि जब आप जन्मते हो खाली हाथ आते हो और जब मृत्यु होती है तब खाली हाथ जाते हो, यहीं पर यहीं न तो कुछ लेके आना न जो है कुछ दे कर के जाना, सब कुछ यहीं से छोड़ के जाना। जैसे हम किसी होटल के अंदर एक दिन के लिए किराया लेते हैं तो एक दिन हम उस होटल के कमरे को एंजॉय करते हैं, यूज़ करते हैं, उसके यूज़र बनते हैं, और जब चेकआउट का टाइम आता है तो हम अपने कपड़े लेकर के रवाना हो जाते हैं, अपनी अटैची लेकर के, कमरे का कोई सामान साथ नहीं लेके आए जाते हैं क्योंकि वो हमने यूज़ कर लिया। उसी तरीके से जन्म से मृत्यु के बीच में हम इस प्रकृति माँ के यूज़र है, प्रकृति माँ के गेस्ट है। जैसे कि हम जो है धर्मशाला में आए हैं या होटल में आए हैं तो गेस्ट रूप में आते हैं, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए। तो प्रकृति के लिए हम 60-70 साल के जब रहते हैं तो वो गेस्ट रूप में आते हैं। और सफ़र ये है, ये प्रकृति माँ ही हमारे कर्मों का भुगतान कराती है, ये संजोग जुटाती है, हमारा लेन देन को क्लियर करती है। किसी से लेना है, किसी से देना है, हमारा हिसाब है, और जो हमारा भुगतान है, हमारा उदय है, हमारा प्रारब्ध है, तो वह सारा इस प्रकृति के माध्यम से होता है, इस कुदरत के माध्यम से होता है। उस दृष्टि से हम सफ़रर हैं। जब सफ़रर है तो हम कर्ता हो ही नहीं सकते, मालिक नहीं है, हम तो सफ़रर, यूज़र और जो है गेस्ट है इस प्रकृति के। तो फिर मन वचन काया हमारी हो ही नहीं सकती। मन वचन काया तो कुदरत की है, कुदरत इसकी क्रिएटर, ऑपरेटर और डेस्ट्रॉय है, वही जन्म देती है, वही पालन पोषण करवाती है। उसी में हम मन वचन काया के सारे कार्य प्रकृति की सहायता से करते हैं, पंचभूतों से करते हैं, और पंचभूतों में वापस विलीन हो जाते हैं। पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में, आकाश आकाश में। तो इसका क्या अर्थ हो गया? इसको हम कहते हैं जब ये हम अकर्ता बनते हैं, निमित्त भाव से कोई भी काम करते हैं, और जो है हम कहना चाहिए जो गीता की भाषा में निष्काम कर्म करते हैं, मतलब कर्म तो करो, फल की इच्छा मत करो। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम जो है निमित्त बन जाते हैं, तो ये हमारा सम्यक ज्ञान हो गया। और जब सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं हम, इसका अर्थ ये है कि हमारा जो कर्ता भाव है उस पे हमारे सद्गुरु के द्वारा, हमारे पुण्योदय के द्वारा, ज्ञानी पुरुष के द्वारा उसके ऊपर परमानेंटली जन्म जन्मांतर की चौकड़ी लगा दी जाती है। आप किसी पावर हाउस में कभी गए हो तो आपने देखा होगा कि बड़े अक्षरों में डेंजर लिखा होता है, लाल कलर की चौकड़ी लगी हुई होती है, और उसमें एक खोपड़ी होती है, उसके अंदर एक कहना चाहिए कि एक डंडी दिखाई जाती है अपने उसकी हड्डी की, और खतरा लिखा होता है। इसका अर्थ ये है इस गुफा को परमानेंटली बंद कर दिया, बड़ी खतरे की गुफा है। अगर ये दरवाज़ा खोल दिया, आप कर्ता बन गए, तो जन्म जन्मांतर में घूमते रहोगे। और इस जो है वो सील रखा आपने गुफा को और निमित्त बनते रहे, तो आपका रास्ता जो है वह मुक्ति की ओर चला जाएगा। तो ये हमारी जड़ है, हमारा जो बेस पॉइंट है
अकर्ता बनना, निमित्त बनना। उससे फायदा क्या होता है, एक बार अगर हम निमित्त को अच्छी तरह से अडॉप्ट कर लेते हैं, हर चीज में निमित्त मानते हैं अपने आप को। जन्म से मृत्यु के बीच में हम जो ये कोई कहते हैं मकान बन गया, आपने पुस्तक बना ली, आप राष्ट्रपति बन गए, आप प्रधानमंत्री बन गए, आप बड़े नेता बन गए, आप जो है कुबेरपति बन गए, हर दृष्टि में निमित्त माने तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे कर्मों का बंध लागू नहीं होता है। यानी निमित्त बनते ही जो है कुदरत है, वो कर्ता कुदरत है। तो हम अपने आप को कर्ता मालिक कहाँ मानते हैं, जिम्मेवारी कुदरत की है। क्योंकि जो संजोग जुटाती, जो सुख दुख का भुगतान कराती है, वो कुदरत कराती है। तो कुदरत कराने के बाद जब हम अकर्ता होते हैं तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। किसी भी जो है वो मुनीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, वो तो 8 घंटे की नौकरी करने वाला होता है। नफ़ा नुकसान जो होता है सब मालिक को होता है। तो कुदरत हमारी मालिक है। तो इस तरीके से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने पर और हम निमित्त बन जाते हैं, तब हमारे नए कर्मों का बंध नहीं होता है और हमारा अनंतानुबंधी कषाय होता है, उसको भस्मीभूत कर दिया जाता है। जब ज्ञानी पुरुष के द्वारा या सद्गुरु के द्वारा हमको ज्ञान संप्रेषित किया जाता, हमारा एनलाइटनमेंट किया जाता है, तब वो हमको उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं ये सम्यक ज्ञान है। अब देखिए सम्यक दर्शन क्या है कि हमने ये तो देख लिया कि मन वचन काया मेरे नहीं है और इसका संचालक है वह कुदरत है, ठीक है। पर ये सारी दुनिया को, जिसके अंदर 84 लाख जीवा योनियों के बर्थ प्लेसेस के असंख्य अनंत प्राणी हैं, उन सबके कर्मों का भुगतान कौन कराता है? उन सबके कर्मों का भुगतान मेरे इस शरीर का संचालक मैं नहीं हूँ, तो उन सब का भुगतान कराने वाली व्यवस्थित शक्ति है। अगर मान लो पूरे जो है कुदरत की बात करें तो उसकी मालिक प्राकृतिक रूप से तो कुदरत है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से बात करें तो वह व्यवस्थित शक्ति है। साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है जो कि आपको द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पर जो है वो आपको जो है वो पनिशमेंट देती है, अवार्ड देती है और जो है आपको सारा कार्य वो करवाती है। उसको कहते हैं सम्यक दर्शन। हमको सम्यक ज्ञान हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, तो और उसके साथ के अंदर जब हम अकर्ता बन गए तो अकर्ता बनते ही हमारा जो मोहनीय कर्म है, दर्शन मोहनीय से ही हमारे कर्मों का बंधन होता है, उसमें अनंतानुबंधी होता है, वो जिम्मेवार होता है कर्म बंधन के लिए। बाकी जो हमारे जो अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी संजलन है वो तो इतने लाइट डाइल्यूट होते हैं कि वो तो एक समय के अंदर कर्म का बंध किया, दूसरे समय में भोगा और तीसरे समय के अंदर जो है वो नष्ट होता है। इडियापैथिक टाइप होते हैं, वो तो एज गुड एज डिस्चार्ज होते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि व्यक्ति के जो है कॉज पढ़ते नहीं है, जब तक वो वीतराग नहीं होता है, केवली नहीं होता है, कॉजेज पढ़ते रहते हैं। लेकिन वो कॉजेज जो पढ़ते हैं वो मोक्ष के लायक और सहायक पढ़ते हैं, क्योंकि हमने सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन को प्राप्त किया है। इसका मतलब हमारी केंद्र के अंदर जो है वो मन वचन काया का हमने समर्पण कर दिया। तो सच्चा समर्पण कुदरत को समर्पण है और मन वचन काया कुदरती रचना, मानना, जानना, देखना, समझना, पालन करना, तो इसका मतलब कुदरत को समर्पण ही सच्चा समर्पण है और आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, सबसे अज्ञान है। क्योंकि परमानेंट वस्तु इस पूरी दुनिया में केवल एक आत्म तत्व ही है। वो आत्म तत्व 84 लाख जीवा योनि बर्थ प्लेसेस के असंख्य अनंत आत्माओं का सबका एक जैसा है, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं है। जैसे कि हर एक शरीर का DNA ब्लड का अलग अलग होता है, लेकिन
शुद्ध परमात्मा स्वरूप राम का, कृष्ण का, महावीर का, घोड़े का, गधे का, ऊंट का, बैल का, चींटी का, किसी में कोई फर्क नहीं होता है। अनादि अनंत काल से भूत भविष्य वर्तमान के अंदर परमानेंट रूप से उस मूल स्वरूप आत्मा सारी एक सी है। ये बड़ी विशेषता है। जो फर्क अपने अपने शरीर का दिखाई देता है वह कर्म रूपी अशुद्धि आने के कारण है। वो हर एक के अलग अलग कर्म होते हैं और कर्मों के अनुरूप ही शरीर मिलता है, आयुष्य कर्म मिलता है। तो भाई और बहनों देखिए, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और मोहनीय कर्म काफ़ी डाइल्यूट पड़ गया। तो ये हमारे जो घाती कर्म होते हैं, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय, बाकी चार होते हैं। शरीर से जुड़ा होता है वो तो पुण्य पाप से जुड़े, वो भुगतान से जुड़े हुए होते हैं। और वो भुगतान तो मन वचन काया जो है वो अपने आप ऑटो मोड से हो रहा है, वो हमारा कंट्रोल ही नहीं है। हमने तो पहले ही कह दिया, कुदरत जाने, कुदरत का काम जाने। तो चार घाती कर्म तो कुदरत से जुड़ गए। तो हमारे इन चार घाती कर्म हैं, उसमें से तीन घाती कर्म काफ़ी हल्के हो जाते हैं, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और मोहनीय। और इनको एक जो रस्सी की तरह बांधने वाला अंतराय, इसका मतलब ये तीनों जब रहते हैं तो उस रस्सी का एग्जिस्टेंस होता है। तीनों जब टूट जाते हैं तो रस्सी ऑटोमेटिकली टूट जाती है, अंतराय टूट जाती है। अंतराय कब तक है? इन तीनों के रिलीज होने की अंतराय, इन तीनों के शून्य होने की अंतराय है। और जब ये पूरे समाप्त हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली अंतराय समाप्त हो जाती है। वह तो इन तीनों के कारण तीनों को जोड़े हुए होती है। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि सम्यक ज्ञान दर्शन, ये जो हमारी आत्मा का स्वभाव है सच्चिदानंद, सत का मतलब अविनाशी, चित का मतलब ज्ञान दर्शन वाला, और आनंद जिसका लक्षण है, तो ये चित्त है ज्ञान दर्शन। सम्यक ज्ञान दर्शन को हमने हमारी समझ के अंदर, बुद्धि के अंदर, विचारों के अंदर उसको फिट किया, जिसको हम आर्ट ऑफ द विजन कहते हैं। उसके केंद्र के अंदर में फिट कर दिया कि मन वचन काया कुदरती रचना, उससे मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये जब हमारा केंद्र है, मान लीजिए केंद्र हम कहीं मान लेते हैं शरीर के अंदर कि ये भावों से, देखिए जो हमारा आर्ट ऑफ द विजन है वो भावों से जुड़ा हुआ है, और मन वचन काया ये भुगतान से जुड़ा हुआ है। मन वचन काया अवस्था से जुड़ा हुआ है। मन वचन काया जड़ है और अवस्थाओं से जुड़ा होने के लिए वो एब्सोल्यूट टेम्परेरी है। टेम्परेरी का मतलब आया राम गया राम। जो है आज सुख आया वह भी चला जाएगा, दुख आया वह भी चला जाएगा। लेकिन आत्मा के साथ ऐसा नहीं है। वह तो अजर अमर अविनाशी, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है, और भूत भविष्य वर्तमान अनादि अनंत काल में हमेशा एक सा रहता है। और विश्व का सबसे पावरफुल कोई भी द्रव्य है तो वो चेतन तत्व और सबका एक सा है। इसीलिए कहा गया जे एगे जाने ते सब्बे जाने, जे सब्बे जाने ते एगे जाने। जे जिसने एक आत्म तत्व जो कि मूल स्वरूप में सबका एक सा है उसको जान लिया तो पूरे ब्रह्मांड को जान लिया, और पूरे ब्रह्मांड को जान लिया उसने एक आत्म तत्व को जान लिया। क्योंकि मेन सबसे बड़ा पावरफुल वही है। बाकी तो जो पांच द्रव्य कुदरत के हैं, जगत के हैं, वो तो क्या है कि वो तो पौद्गलिक है, वो तो अरूपी, उनमें संवेदना नहीं है। संवेदना तो केवल एक आत्म तत्व है। इसीलिए अहिंसा अहिंसा आत्म तत्व पे लागू होती है। तो सम्यक ज्ञान दर्शन हमने फिट कर दिया हमारे आर्ट ऑफ द विजन के अंदर। तो अब आगे बढ़ते हम तो क्या होता है कि ये कुदरती रचना हमको देखते रहना पड़ता है। कब तक देखते रहना? कि जन्म जन्मांतर का हमारा इकट्ठा किया हुआ कॉजल बॉडी है जो बर्फ की बड़ी सीला की तरह। मान लिया हमारे नए कॉजेज नहीं पड़ रहे, और क्योंकि हमने आत्मा का हाथ पकड़ लिया, हम दृष्टि विज्ञान में चले गए। हमारा जो ये सनातन सत्य कार्यक्रम है, यह जो है वो कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित होता है।
और उसके साथ साथ के अंदर हमारा लक्ष्य क्या है, सृष्टि को नहीं बदलना है, हम मात्र दृष्टि को बदलता है। दृष्टि को बदलने का अर्थ है कि जो रॉन्ग बिलीफ है, हमारी जो गलत सोच है, उसमें करेक्शन देकर के उसको राइट करते हैं। मिथ्या ज्ञान दर्शन को सम्यक ज्ञान दर्शन में बदल देते हैं। बस हम इतना सा ही ठीक करते हैं, दिशा बदल दी आपकी। जो स्क्रू लूज था उसको टाइट कर दिया हमने, बस इतना सा हमने काम किया। जब इतना दिशा बदलती है तो फिर वो दशा बदल जाती है। नज़र बदल दो, नज़रिया बदल जाएगा, दृष्टि बदल दो, सृष्टि बदल जाएगी, और जो है आपकी दिशा बदल दो, दशा बदल जाएगी। तो इतना दिशा का बड़ा महत्व होता है। तो इसीलिए वो काम हमने किया है। तो आप देखिए कि हमारी उस समझ के अंदर जो है हमारा केंद्र, जो ये दर्शन केंद्र है, और जिसको पीनियल ग्रंथि का केंद्र कहते हैं, और ये दर्शन केंद्र यानी आज्ञा चक्र, जहाँ पर हमारी हाईएस्ट आत्मा सक्रिय रहती है, ये चैतन्य केंद्र सबसे ज़्यादा सक्रिय रहता है। और यही भीतर जाने का, आत्मा का जो है कुंडलिनी जागरण करने का, आत्मा को पहचानना, समझना, देखना, बात करना, प्राप्त करने का यही रास्ता है। इसी से भीतर जाया जाता है। ये हमारा पीनियल ग्रंथि का केंद्र है। यहाँ पर हमने जो है हमारे भगवान को बिठा दिया भावों में, मूर्ति के रूप में नहीं। मूर्ति में हो जाएगा तो वापस जो है जड़ हो जाएगा, और हम जो है हमारा थ्योरी गलत हो जाएगी। क्योंकि सनातन सत्य सिद्धांत पर आधारित है। सनातन सत्य सार्वभौम सत्य, वो परमानेंसी पे आधारित, अवस्था पर आधारित नहीं है। सनातन सत्य अवस्था से परे है। वो तो परमानेंट भूत भविष्य वर्तमान में सिद्धांत एक सा ही रहता है। उसको हम अध्यात्म विज्ञान कहते हैं, और वह मुक्ति का मार्ग होता है। क्योंकि यह आर्ट ऑफ द विजन पर आधारित है, परमानेंसी पर आधारित है, और अवस्था पर आधारित नहीं है। और देखिए, जहाँ केंद्र में हमने शुद्ध परमात्मा स्वरूप आत्मा को रखा है, इसके ऊपर कुदरत का कानून लागू नहीं होता। ये तो बादशाह है, चेतन पे लागू नहीं होता है, जड़ पे। मन वचन काया जड़ है, इसीलिए उस पर लागू होता है। और वो भुगतान है, और उसको जन्म देने वाली मौत वगैरह सब कुदरत ही करती है। वो विषय अलग हो गया। उस पर हमारे पे कुदरत का कानून लागू नहीं है। हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। तो ये जब स्थापित हो गया भावों में, तब क्या होगा कि हम उससे मुक्त हो गए। मन वचन काया को आप रेगुलर जो है वह कुदरती रचना, कुदरती रचना, कुदरती रचना किसे कहते हैं कि जो छह समवाय यानी चेतन, अचेतन, रेस्ट, मोशन, टाइम और स्पेस, जहाँ छह द्रव्य मौजूद होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान हर क्षण, ऐसा कोई क्षण नहीं आता कि ये छह के छह मौजूद रहते हैं। वहाँ जीवन है और वहीं पर कुदरत है। तो इसको कुदरती, ये जो अवस्थाएं बदलती है छह की, उसको कुदरती रचना कहते हैं। तो हम मन वचन काया को कुदरती रचना मानते रहे जन्म जन्मांतर। तो ये हमारा तप है, ये सम्यक तप है। कुदरती रचना देखना, जानना, मानना, अनुभव करना, ये सारा सम्यक तप है। तप का बहुत बड़ा महसूस, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन तो हमारे केंद्र में फिट हो गया। लेकिन जब तक हमको सम्यक चारित्र तब तक नहीं मिलेगा, जब तक कि हमारा तप सम्यक नहीं होगा। सम्यक तप कब तक वर्क करता है? जबकि अज्ञानता है, हमारा जो सम्यक ज्ञान एकदम निर्मल हो जाएगा, सम्यक दर्शन एकदम निर्मल हो जाएगा। यानी ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, ये तीनों ही एकदम निर्मल हो जाते हैं, पूरे कट जाते हैं। जब हमारी आत्मा वीतराग बन जाती है, हमारी आत्मा केवली बन जाती है, तो उस केवली बनने तक हमारा सम्यक तप होता है। और
जो केवली बनने का मतलब ये है कि पुरुषार्थ करने वाली हमारी प्रतिष्ठित आत्माएं वह सम्यक तप के माध्यम से वह पुरुषार्थ करती रहती है। जब वह पुरुषार्थ पूरा हो जाता है तो केवल दर्शन की प्राप्ति होती है, जो 360 डिग्री का अनुभव होता है और अज्ञानता जीरो हो जाती है। उस स्थिति में जब अज्ञानता जीरो हो जाती है तो हमारी जो कहना चाहिए प्रतिष्ठित आत्माएं समाप्त हो जाती है, और प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त होकर के मन समाप्त हो जाता है, और फिर आयुष्य के अधीन ये जब शरीर समाप्त हो जाता है और केवल दर्शन हो जाता है, जब और कहना चाहिए कि वीतराग हो जाता है या उसके पहले क्षपक श्रेणी ले लेता है, तो वह जीव इस औदारिक शरीर के अंदर पूजनीय, वंदनीय और भगवान का स्वरूप हो जाता है, और नेक्स्ट बर्थ के अंदर उसको केवल दर्शन परिणाम के रूप में मिलता है, और उसका भुगतान करके आयुष्य का फिर वह सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाता है। तो ये जितना हमारा सम्यक दर्शन होने तक सारा सम्यक तप है, उसका आधार सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है, जो कि हमारे आर्ट और विजन में फिक्स हुआ होता है। वो प्राप्ति कब होती है? जब हम जो है निमित्त बन जाते हैं, यानी अनंतानुबंधी कषाय भस्मीभूत हो जाता है, मोहनीय कर्म डाइल्यूट हो जाता है, जो उसका उपशांत हो जाता है, शांत हो जाता है, और पूरा समाप्त हो जाता है, तब उस स्थिति में प्राप्त होता है। तो भाई और बहनों, जो आज का विषय है हमारा सम्यक ज्ञान, दर्शन, सम्यक चारित्र, तो ये तीन प्राप्त हो गए। जब ये तीन प्राप्त हो गए, 360 डिग्री का अनुभव प्राप्त हो गया, केवल दर्शन की प्राप्ति होगी, इसका मतलब सम्यक चारित्र प्राप्त हो गया। इसका अर्थ ये है कि नेक्स्ट बर्थ में जब केवल ज्ञान होता है, हम अपनी आत्मा को पूरा प्राप्त कर लेते हैं, यानी हमारे जो है वो कहना चाहिए कि हमारा जो मेन लक्ष्य था उसको प्राप्त कर लेते हैं, और हमारा काम पूरा हो जाता है, यानी हम सिद्ध, बुद्ध, मुक्त बन जाते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप की प्राप्ति हो, आपके प्रति मंगल भावना हो। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को
अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।